आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। NSUI ने अपने महासचिव की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक विसाहुलाल सिंह कैबिनेट मंत्री का हुआ भव्य स्वागत। कोतमा विधायक ने शिवलहरा धाम में किया रुद्राभिषेक। कोतमा के युवाओं ने कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निःशुल्क दवा वितरण किया। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बने अनूपपुर उपचुनाव के प्रभारी। मंडला जिले में NSUI के जिला महासचिव की हत्या किए जाने पर कोतमा NSUI व कोतमा विधायक के नेतृत्व में गांधी चौक में विरोध प्रकट कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में NSUI जिला महासचिव सोनू परोचिया की कुछ स्थानीय गुंडों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के विरोध में NSUI या कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों के द्वारा कोतमा के गांधी चौक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला भी दहन किया गया। उन्होंने विरोध के प्रदर्शन के साथ साथ यह भी कहा कि जब से शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश में आई है तब से मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी काफ़ी बढ़ गई है। निश्चित रूप से युवक या NSUI की युवा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या करना देश या प्रदेश के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। भालूमाड़ा केवई पुल के आगे मुख्य मार्ग के किनारे हो चुके खतरनाक गड्ढे कभी भी भीषण दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। उक्त मार्ग से SCCL जमुना कोतमा क्षेत्र के कई ट्रक प्रत्येक दिन कोयले का परिवहन करते हैं। यदि हम जमुना कोतमा क्षेत्र की बात करें तो विगत कई वर्षों से यदि सिविल विभाग की बात करें तो वह स्थानीय लोगों को, खासकर जो उनके कर्मचारी हैं, उनके आवासीय परिसर की बात करें या सड़क की बात करें, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि हम भालूमाड़ा केवई पुल की बात करें, जैसे ही केवई पुल से 15 या 20 मीटर आगे निकलते हैं तो रोड के किनारे काफ़ी खतरनाक गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के किनारे जो मिट्टी का कटाव है वह कभी भी ट्रकों के लिए या आवागमन करने वाले स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि रोड के किनारे ही जिस तरह से मिट्टी का कटाव हो रहा है और लगातार, चूँकि अभी बारिश का शुरुआत है, बारिश अभी काफ़ी दिन होना है, तेज़ बहाव के कारण मिट्टी लगातार कटते जा रही है। ऐसी स्थिति में आमाडान या बरतराई से लगातार काली की कोयले को लेकर जिन ट्रकों में 35 से 40 टन कोयला लोड रहता है, वे ट्रक कभी भी उस स्थिति में उस मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आमाडान, ओसियम या बरतराई जाने वाले बहुत सारे काली अधिकारी प्रत्येक दिन उसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस खतरनाक मार्ग की ओर दिखाई नहीं देता है। यदि शीघ्र ही उस मार्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाती है तो आने वाले समय पर कभी भी भीषण दुर्घटना घट सकती है। कोतमा बाजार के युवा संगठन ने कोतमा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम चरण में सैलाइन, इंजेक्शन और दवाइयां निःशुल्क भेंट की। कोतमा स्थित युवा शक्ति संगठन के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में एक नई पहल की शुरुआत फ्री मेडिसिन कैंपेन के नाम से की गई है। इस नवाचार प्रयास के प्रथम चरण में मेट्रोजिन एंटीबायोटिक के 200 सैलाइन, 500 डाइक्लोफिन इंजेक्शन और दूसरी बच्चों से संबंधित दवाइयां सप्रेम भेंट दी गई। और प्रयास शुरू किया गया है कि चिकित्सालय में जो दवाइयां शासन के द्वारा विलंब से या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसके कारण किसी भी मरीज को परेशान न होना पड़े और आने वाले मरीजों को ये दवाइयां मेडिकल से ना खरीदनी पड़े, इसके लिए युवा वर्ग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने सभी से निवेदन भी किया है कि जिन्हें भी अस्पताल में लिखने वाली दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, उनकी जानकारी इस युवा वर्ग को दें ताकि वो शीघ्रता के साथ
कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों को उपलब्धता करवा सकें। निश्चित रूप से कोतमा के इन युवा वर्गों की यह प्रयास काफ़ी सराहनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के द्वारा अस्पतालों में इस बात की लगातार पुष्टि की जाती है कि सारी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा लिखने वाली बहुत सारी दवाइयां उस केंद्र पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसकी सबसे ज़्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को होती है। यदि यह प्रयास लगातार इनके द्वारा जारी रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल सकेगी। भारतीय युवक कांग्रेस ने बढ़ती हुई पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर विगत दिनों पासान नगर पालिका क्षेत्र में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार विगत दिनों लगातार बेतहाशा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में ऑटो एवं मोटरसाइकिल को पैदल धकेलते हुए ऑटो स्टैंड से मजदूर चौक होते हुए गोल बाजार का भ्रमण कर रैली का समापन चम्मच चौक में किया गया। निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत निचले स्तर पर है, उसके बाद भी यदि भारत में इतनी महंगाई में डीजल पेट्रोल को बेचा जा रहा है तो उससे निश्चित रूप से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय पर खेती किसानी का समय है और ऐसे समय पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना यानी कि किसानों को आफत में डालना है। इसी चीज़ों को लेकर विगत दिनों युवा कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर नागरिकों को सांसत में डाल रही है। इससे व्यापार उद्योग धंधे चौपट भी हो रहे हैं, खेती की लागत भी लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सामानों के दाम भी लगातार बढ़ते जाएंगे, कारण कि आवागमन पर डीजल पेट्रोल के कीमत का निश्चित रूप से उस पर संकलन होता है। लेकिन सरकार को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वह लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रही है। अनूपपुर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी पात्र व्यक्ति जो वनाधिकार पट्टे के हकदार हैं उन्हें शीघ्र ही पट्टा उपलब्ध कराया जाए, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों ने ग्रामीण वनांचल क्षेत्र का दौरा प्रारंभ कर दिया है। अनूपपुर जिले में राजस्व वन एवं ग्रामीण विकास विभाग के दल द्वारा वनाधिकार दावों के संबंध में मौका परीक्षण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कोई भी पात्र वनाधिकार पट्टे से वंचित नहीं होना चाहिए। दावों को निरस्त करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों को पूर्णतया संतुष्ट होना आवश्यक है। संशय की स्थिति में मौका मुआयना अनिवार्यतः करने के कलेक्टर श्री ठाकुर द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जिसे लेकर संबंधित अधिकारी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सावन के प्रथम सोमवार को कोतमा विधायक सुनील सराफ ने पांडवकालीन गुफाओं के पास स्थित शिवलहरा धाम में पूजा अर्चना की। यदि हम भक्ति भाव की बात करें, जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ होता है उसके साथ ही भक्ति भावना की बात लोगों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। यदि हम सावन के पहले सोमवार की बात करें तो कोतमा विधायक सुनील सराफ पांडवकालीन गुफा शिवलहरा धाम में उपस्थित होकर काफ़ी लोगों के साथ वहां पर रुद्राभिषेक का कार्य संपन्न करवाया। उन्होंने पहले ही इस बात की सूचना सभी को दे दी थी कि सावन के 5 सोमवार को शिवलहरा, कोतमा, राजनगर, बिजरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में लगातार प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक का कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग उपस्थित थे। काफ़ी भक्ति भावना के साथ वो लोग रुद्राभिषेक के इस कार्य में काफ़ी सक्रियता के साथ शामिल होते हुए देखे गए। निश्चित रूप से यदि हम शिवलहरा धाम की बात करें तो काफ़ी प्राचीन पांडवकालीन गुफाएं हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी भक्ति भावना निश्चित रूप से लोगों के अंदर समाहित है। और ऐसे समय पर यदि वहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से शिवलहरा धाम के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है।
राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर पुष्प राजगढ़ क्षेत्र प्रारंभ किया गया। अपने अनूपपुर जिले को पूरी तरह कोरोना मुक्त करने के लिए चिकित्सक दल पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में किल कोरोना का अभियान का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई, लेकिन यदि हम पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कोरोना संकट में समर्पण और सेवा के लिए प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की तरफ से चिकित्सकों को धन्यवाद अर्पित किया गया। आप देख सकते हैं कि पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में चिकित्सक से संबंधित सारे विभाग के लोग प्रत्येक घर घर जाकर कोरोना को हराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इस संबंध में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को का भी निश्चित रूप से स्थानीय जांच हुई और उनका कहना था कि यह अभियान निश्चित रूप से कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय पर कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और यदि ऐसी स्थिति पर घर घर जाकर यदि कोरोना की जांच करना संभव हो पाएगा तो निश्चित रूप से कोरोना को हराने के लिए संबंधित विभाग के लोग सफल हो पाएंगे। सावन का महीना आते ही भक्ति भाव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। सावन के प्रथम सोमवार को सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। यदि हम सावन के प्रथम सोमवार की बात करें, लगभग सभी मंदिरों में, खासकर उन मंदिरों की बात करें जहां पर शिव जी की प्रतिमा विराजमान है, काफ़ी संख्या में भक्त लोगों को देखने को मिला। हालांकि मंदिर के पुजारी और उनके सहयोगियों ने भक्तों को इस बात के लगातार हिदायत देते रहे कि एक दूसरे के बीच में एक दूरी की निश्चित रूप से दूरी बनाकर रखें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना घटने पाए। हालांकि मंदिरों में प्रथम सोमवार को काफ़ी संख्या में लोगों की भक्ति भावना देखी गई। मंदिरों में हालांकि बहुत समय पहले प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने मंदिरों के पट को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया था, जिसको लेकर लोगों में भक्ति भावना बहुत दिनों से बंद होने के बाद भी लगातार जागृत होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन सावन के प्रथम सोमवार की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंदिरों में काफ़ी संख्या में भक्त लोग उपस्थित थे। पूजन अर्चना करने में काफ़ी सक्रियता के साथ वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि आप भक्ति भाव में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिए, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के प्रयास निश्चित रूप से करके रखिए। केंद्र सरकार द्वारा कोल इंडिया को कमर्शियल माइनिंग में ले जाने की घोषणा के बाद श्रम संगठनों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की। जमुना कोतमा क्षेत्र में हड़ताल के दौरान उत्पादन पूर्णतः ठप रहा। देश भर के विभिन्न कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के फैसले के विरोध में एससीसीएल में भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिवसीय हड़ताल पूरे एससीसीएल और कोल इंडिया में देखने को मिला। इस स्थिति में सभी मजदूर संघ एक होकर 3 दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने में पूर्णतः सफल रहे। उनका कहना था कि कमर्शियल माइनिंग से निश्चित रूप से पूरी खदानों की स्थिति लगभग बिगड़ जाएगी। उनका कहना था कि पूर्व की सरकार ने प्राइवेट खदानों को राष्ट्रीयकरण कर लोगों के फायदे के लिए, उनके काम करने के लिए बेहतर निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान सरकार कमर्शियल माइनिंग के संबंध में पूरे कोल ब्लॉकों को प्राइवेट करने का फैसला ले चुकी है। आप देख सकते हैं यदि जमुना कोतमा क्षेत्र की बात करें, मीरा खदान 2 नंबर 7-8 जमुना कोतमा क्षेत्र की सभी खदानें लगभग पूर्णतः बंद थी। यदि हम 3 दिवस की बात करें तो एक भी कोयले का उत्पादन उस क्षेत्र में नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने वहां पर मौजूद स्थानीय नेताओं से इस संबंध में चर्चा की तब उन्होंने क्या कहा, आइए आप सुनिए। खदानों को आज बंद कराने के पीछे कारण क्या है? खदानों को बंद कराने का कारण ये निजीकरण है जी। बीजेपी सरकार की जो नीतियां चल रही हैं कि खदानों को निजीकरण कर दो, उसी के विरोध में सारा हमारा कामगार जागृत हुआ, एक साथ उठ खड़ा हुआ, सारी संगठनें उठ खड़ी हुई और 3 दिवसीय हड़ताल आह्वान किए, जिसमें हम सफल हैं। इसमें कौन कौन संगठन साथ में हैं? कोयला में काम करने वाली 5 श्रम संगठन एक साथ हैं। HMS, BMS, एटक, C2, इंटक।
कुछ आवश्यक कार्य वालों को छूट दी गई है कि नहीं? आवश्यक कार्य वालों को तो यहाँ अपने मन से लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, छूट देने ना देने का प्रश्न नहीं है, यहाँ कोई जा ही नहीं रहा। ये कब तक चलेगा हड़ताल? 3 दिन का है, 3 दिन। 2, 3 और 4 जुलाई। आज के इस व्यापक हड़ताल के पीछे कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कमर्शियल माइनिंग जी, जो खदानों को बेचा जा रहा है। हम लोग उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि मतलब हमारा खदान सुचारू रूप से पहले की भांति चलता रहे। इस हड़ताल में कौन कौन से संगठन साथ में हैं? इस हड़ताल में सभी संगठन शामिल हैं। 5 यूनियन हमारे JBCCI के जो ऊपर के हमारे नेता हैं, वो उनका जो कहना है कि सभी यूनियन से। ये हड़ताल कब तक चलेगी? 3 दिन का है अभी। 3 दिन से। अभी 3 दिन तक चलेगी। इसके बाद में ऊपर का जो डिसीजन होगा फिर आगे का। तो इसमें मजदूर स्वेच्छा से हड़ताल कर रहे हैं कि उनको बोलना पड़ रहा है कि आप हड़ताल? बोलना पड़ रहा है, सब कोई स्वेच्छा से हड़ताल कर रही है। तो कुछ आवश्यक कार्यों को छूट दी गई है कि नहीं? हाँ, कुछ लोगों को जैसे पंप वगैरह वाले नहीं दिया। अच्छा, 7-8 आदमी यूजी में जो है खदान डूबने न पाए, 5-6 आदमी खदान, बाकी सब बंद। कुछ ना कहीं तो आज के मुख्य हड़ताल के पीछे कारण क्या है? आज के मुख्य हड़ताल के कारण है कि जो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं, खदानों को बेच रहे हैं जी, यहाँ काली मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। हर जगह जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं दे रहे हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है। उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यह हड़ताल 3 दिन के लिए, 2, 3, 4 के लिए किया गया है। मतलब कोल इंडिया के जितने भी संगठन हैं वो सब एक साथ हैं? कोल इंडिया के सारे संगठन संयुक्त मोर्चा साथ में, पूरे BMS, HMS, ETAC, INTAC, C2 पूरे यूनियन एक साथ। मान लीजिए 3 दिवसीय हड़ताल के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऊपर का निर्णय जैसा रहेगा, यह हड़ताल फिर से भी हो सकती है और ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकती है। आज आप सभी संयुक्त रूप से हड़ताल पे हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम जो नए उद्योग खोलेंगे वो ठेकेदारी माध्यम से खोलेंगे, और कमर्शियल माइनिंग जो इन्होंने लाया है उससे हम मजदूरों के ऊपर एक कुठाराघात हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस कोल इंडिया के कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है, जिसको लेके आज संयुक्त यूनियनें हिंदुस्तान के पैमाने पे कोल इंडिया पे हड़ताल पे हैं। अच्छा, कमर्शियल माइनिंग से नुकसान क्या है कामगारों को? कमर्शियल माइनिंग से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कल इनका ठेकेदार, चाहे वो CSR हो, चाहे अगल बगल के गांवों का विकास हो, यह कि और जिस तरह से कोल इंडिया करती है ये सब काम वो नहीं करेगा। सस्ते मजदूर लगाएगा और उसका कोयला मार्केट में सस्ता आएगा, हमारा कोयला नहीं बिकेगा। जब हमारा कोयला नहीं बिकेगा तो हमारे श्रमिकों को वेतन के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट यह कि कोल इंडिया कटौती करेगी और मजदूरों की छटनी करेगी। ऐसी आशंका हम कोयला कर्मचारियों को है। अच्छा, इस हड़ताल के पहले जो केंद्र सरकार की सोच है, तो क्या ACCL या अन्य कंपनियां घाटे पे चल रही हैं कि फायदे पे? नहीं, बाकी कुछ कंपनियां तो घाटे में चल रही हैं, लेकिन हमारा ACCL इतना ज़्यादा फायदे में है कि अभी पिछले साल हमारा पैसा था कोल इंडिया का 62,000 करोड़ रुपए, वो हमारा कोल इंडिया का जो FD में रखा हुआ था वो गवर्नमेंट ने लिया, हमने गवर्नमेंट को दिया। हम मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ शासन दोनों को करोड़ों करोड़ रुपए टैक्सेस के माध्यम से देते हैं। क्या इस तरह से फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा जो फ़ायदा हम दे रहे हैं? साथ ही हम अगल बगल के गांवों का, हमारे यहाँ के कर्मचारियों का जो विकास हो रहा है वो सब अवरुद्ध होगा। लगभग जम्मू कौतना क्षेत्र में हड़ताल का प्रतिशत क्या होगा आज? 100%। आज की इस व्यापक हड़ताल के पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो हड़ताल हो रही है उसके लिए आप जागरूक हुए और हमारे कार्यकर्ताओं से आप मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार की नीति है उसका विरोध कोल इंडिया के सभी कर्मचारी नेतागण संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कमर्शियल माइनिंग के विरोध किया जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जा रहा है।
जो निजीकरण है वह ना हो, उसके विरोध में हड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें, जो हमारे श्रम कानून 44 श्रम कानून है, जो हमारे कोल इंडिया द्वारा हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़ करके 1937 में मौलिक अधिकारों का लिया था, वो मौलिक अधिकार जो 44 श्रम कानून है उनको हटा करके सिर्फ 4 कानून ला रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ये हड़ताल किया जा रहा है। और वो भी हड़ताल में हमारा BMS है, HMS है, एटक है, C2 है, इंटक है। सेंट्रल के सभी ट्रेड यूनियन जो 4-5 मान्यता प्राप्त हैं वह इस हड़ताल में है। और आपको एक नई चीज़ भी बता दूं कि ऑफिसर एसोसिएशन CIL के जो अध्यक्ष और महामंत्री है, उन्होंने भी पूरे कंपनी में अपना समर्थन इस हड़ताल को दिया है। सिस्टा के सभी पदाधिकारी हड़ताल का समर्थन दिए हैं और इनमोसा के समस्त पदाधिकारी इस हड़ताल को समर्थन किए हैं। ITI एसोसिएशन है जो भी, वो भी इस हड़ताल को समर्थन दिए हैं। उसी समर्थन के कारण कर्मचारियों में इतना रोष उत्पन्न है। कमर्शियल माइनिंग कोल ब्लॉक को बेचने के लिए आपको बता दें कि इस कंपनी में कोल इंडिया के कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार अपने हठ धर्मता के कारण 11 तारीख को बेचने किए, 11 जून को, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया। उसके बाद 18 जून को हमारा देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी कोल ब्लॉक को 41 कोल ब्लॉक को बेचने की तैयारी किए, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। लेकिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद में रहते हुए उन्होंने 41 कोल ब्लॉकों का आवंटन कर दिया प्राइवेट को, लेकिन खरीदने वालों को पता नहीं है। लेकिन इसी के विरोध में आपको नई जानकारी बता दूं, झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दी है कि हम अपने यहाँ कोल ब्लॉक नहीं देंगे। उसी के तर्ज में छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि ये कोल ब्लॉक पर जो आपने बेचे हैं उस पर पुनः विचार करें। और चौथा प्रदेश है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने मोदी सरकार से ट्वीट करके अपील की है कि जो कोल ब्लॉक को आपने बेचने का षड्यंत्र किया है उसे रोकें। ये हमारे 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपील किया प्रधानमंत्री जी से कि इसको कोल इंडिया को निजीकरण न करें, क्योंकि कोल इंडिया एक ऐसी विश्व की तीसरे नंबर की कंपनी उत्पादन और उत्पादन में चौथे नंबर की कंपनी है। और भारत में 80% कोयला जो है हमारा कोल इंडिया आपूर्ति करता है। और हमारे जो 3-3.5 लाख कर्मचारी हैं उनकी मेहनत का फल मिलता है। जो हमेशा टारगेट अभी 160 मिलियन टन है, उसको भी पूरा इस साल करके दिखाएंगे हमारे कर्मचारी, ये मैं कहना चाहता हूँ। 3 दिवसीय हड़ताल का आज ये पहला दिन है। जमुना कोतमा क्षेत्र की स्थिति क्या है? जमुना कोतमा क्षेत्र के आपको पहले जहाँ खड़े हैं आप 5-6 खदान की बता दूँ कि पंप ड्राइवर गए हैं, क्योंकि जमुना खदान JNK के सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि पानी सप्लाई भी यहाँ से होती है। पंप ड्राइवर के अलावा कोई भी एक आदमी नहीं गया है। और 2-4 आदमी चमचे जो होंगे बाउंड्री कूद करके गए हैं, ज़बरदस्ती गए हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है, वो चले गए हैं। बाकी जो रिपोर्ट है हमारे पास अभी 10 मिनट पहले तक नारायण खदान बंद है, टोटल 9-10 खदान पूरा बंद है। मीरा खदान टोटल बंद है। आमानाथ बरतराई की खदान खाली बसें गई है, जो हमारे सामने गई है, 4-5 बस खाली गई है, जिसके हम प्रत्यक्ष उसके गवाह हैं। और आमानाथ OCM की भी 4-5 बस खाली गई है। केवई नदी तक हम उनकी अगवानी करते हुए देखते हुए गए हैं, वो खाली बस गई है। कोई भी मैन पावर अपने मोटरसाइकिल से न साइकिल से कोई भी इन खदानों में नहीं गए हैं। ये हड़ताल कब तक रहेगा? यह 2 जुलाई से 4 जुलाई तक हमारी हड़ताल है।
अनूपपुर के पूर्व विधायक बिसाहूलाल सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर अनूपपुर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने शिष्टाचार भेंट की। अनूपपुर के पूर्व विधायक बिसाहूलाल सिंह को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद जैसे ही उनका प्रथम आगमन अनूपपुर में हुआ, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट कर उनसे संबंधित संबंधों के संबंध में चर्चा भी की। निश्चित रूप से जैसे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ, खासकर यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, काफ़ी खुशी उनके अंदर देखने को मिली। और जैसे ही उनका आगमन अनूपपुर जिले में हुआ, काफ़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। अनूपपुर उपचुनाव के प्रभारी मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का विगत दिनों शहडोल जिले में आगमन हुआ, जहां युवक कांग्रेस सहित कोतमा व पुष्पराजगढ़ के विधायक ने भी उनका स्वागत किया। आने वाले समय पर मध्य प्रदेश में होने वाले 24 सीटों के उपचुनाव को लेकर लगातार गतिविधियां जारी हैं। राजनीतिक चर्चाओं की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रियता के साथ इस ओर दिखाई दे रही है। यदि हम अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को अनूपपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। विगत दिनों उनका आगमन जब शहडोल जिले में हुआ तो काफ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके साथ साथ जैसे ही उनके साथ बहुत सारे विधायक भी उपस्थित थे, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल भी देखने को मिला। लेकिन यदि हम उनके विभिन्न कार्यक्रमों की बात करें, उनके शहडोल आगमन के बाद विभिन्न गांवों और पंचायतों क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। उनके दौरे के कार्यक्रमों के दौरान बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। आप देख सकते हैं कि काफ़ी नवयुवक उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दूसरी ओर जब जमुना कोतमा क्षेत्र में उनका आगमन हुआ तो एटीएम चौक के पास काफ़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, नारेबाजी के साथ उनका अभिनंदन भी किया। काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद थे। उनके साथ कोतमा विधायक, पुष्पराजगढ़ विधायक के साथ साथ बहुत सारे शहडोल संभाग के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। बिसाहूलाल सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शहडोल संभाग के प्रथम आगमन पर उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं चचाई में कैबिनेट मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अनूपपुर के पूर्व विधायक बिसाहूलाल जी को जैसे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, भोपाल से बाई रोड आते समय शहडोल संभाग की यदि हम बात करें तो उमरिया से शहडोल अनूपपुर पहुँचते पहुँचते उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि फोटो सेशन में जगह जगह रास्ते पर उनके स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुष्प माला लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। यदि हम उमरिया की बात करें, उमरिया, पाली, चंदिया, शहडोल, बहुत सारे रास्तों पर जहां भी लोगों को जानकारी मिली कि कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, काफ़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्र होकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बिसाहूलाल सिंह के स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्र थे। यदि हम उमरिया, शहडोल या अनूपपुर, जमुना कोतमा क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पूरी तन्मयता के साथ उनके स्वागत सत्कार के लिए अपने केवल फूल मालाओं की ही बात न करें, जगह जगह तोरण द्वार लगाकर, टेंट लगाकर उनके स्वागत सत्कार के लिए काफ़ी संख्या में जुटे हुए थे। 9 जुलाई को अनूपपुर प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल ने जमुना परासी धुरवासिन सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। उक्त मार्ग की लागत 2,84,74,000 है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनूपपुर के पूर्व विधायक बिसाहूलाल सिंह का लगातार अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों पर दौरा लगातार जारी है। विगत दिनों उन्होंने ग्राम परासी में जमुना परासी धुरवासिन मार्ग लागत 2,84,74,000, निर्माण संस्था PWD समय सीमा 9 माह एवं 99,46,000 लागत की आवर्धन नल जल योजना निर्माण संस्था PHE समय सीमा 6 माह का भूमि पूजन
किया। निश्चित रूप से यदि हम जमुना, परासी और दुर्वासिन मार्ग की बात करें, काफ़ी समय से यह मार्ग काफ़ी क्षतिग्रस्त था, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन यदि इस भूमि पूजन के बाद शीघ्रता के साथ संबंधित समय सीमा के अनुसार यदि मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से उस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों को काफ़ी राहत प्रदान होगी। बिसाहूलाल सिंह जी के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनूपपुर प्रथम आगमन पर चचाई पहुंचने के दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने के बाद जैसे ही उनका आगमन अनूपपुर जिला, शहडोल जिला या उमरिया जिले की बात करें, काफ़ी स्वागत सत्कार तो निश्चित रूप से हुआ। लेकिन चचाई में युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध भी किया। उनका कहना था कि कांग्रेस में अपनी जीवन पूरी तरह से व्यतीत करने के बाद केवल लालच के चक्कर में वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिसे लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें चचाई पर काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस संबंध में जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, उनके पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कोतमा महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 72वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शासकीय महाविद्यालय कोतमा में वृक्षारोपण का बेहतर कार्य किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा और महाविद्यालय कोतमा में वृक्षारोपण का कार्य करके अपने 72वें स्थापना दिवस को पूरी तरह से एक बेहतर तरीके से उन्हें मनाने का कार्य भी किया गया। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी मध्य प्रदेश के पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति ने बनगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। विगत कई दिनों से वह अनूपपुर क्षेत्र में लगातार कार्यरत हैं। उनकी मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। विगत दिनों बरगामा के ग्राम पंचायत में उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जहां पर काफ़ी संख्या में युवा और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सदस्यता लेने के साथ साथ कांग्रेस के पक्ष में लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। इस अवसर पर कोतमा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा के दोनों विधायक, साथ ही अनूपपुर जिले के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल सहित बहुत सारे कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अनूपपुर के पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री ने 9 जुलाई को अनूपपुर में जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिस पर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। विगत दिनों मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह की उपस्थिति में अनूपपुर में कार्यकर्ताओं का एक बृहद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस पर अनूपपुर जिले के सभी पदाधिकारी और बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने इस होने वाले उपचुनाव के संबंध में भी लोगों से चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मैंने विभिन्न पंचायतों और ग्रामों को लगातार कई करोड़ों की राशि उपलब्ध करा दी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मैंने अनूपपुर जिले में बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क निर्माण, नल जल योजना के भी कार्य का भूमि पूजन कर दिया है। उनका कहना है कि लगातार लोगों में काफ़ी सहानुभूति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उत्साह भी नज़र आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से अनूपपुर विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।